Hello children, here I am with exercise 3rd. Exercise first was fill up and second was question answer which was completed that day. Okay, I have sent that videos also. Now we will do exercise 3rd. Let us see what is there. Now there is use of a and. Okay, so as you know, a or n are articles. Okay, these two, a and the, these three are articles, but here you will study only about a and n. Okay, so देखिए, जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वोवेल पे होता है तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स पे होता है वहाँ पे हम ए लगाते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है मैन. ठीक है, अब मैन को हम कैसे पढ़ रहे हैं? ऐसे मैन को. ठीक, मैन हम ऐसे ही दिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आया? माँ आया, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे. मैन आया इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे. ओके, जब आ से लेके आ से आहा तक, आ से आहा तक आता है तो हमें क्या लगाना है? एन. वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ. वर्ड जब कोई भी शब्द जब आ से आहा तक उसका प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे है ना, जैसे यहाँ पे एग हो गया, आस हो गया, आउल हो गया. देखो आ रहा है. ऑरेंज हो गया, आ आया ना, ऑरेंज, ऑरेंज में है ना. तो ऑरेंज और ये आ से आहा तक आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें हम एन लगाएंगे, और जितने में का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक जो होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? ए. जिस वर्ड को हम का से ज्ञा तक बोलने में जो का से ज्ञा तक अगर आएगा तो उसमें हम ए लगाएंगे. ओके, जैसे मैन में माँ आ रहा है तो इसमें ए लगा दिया. ओके, आस में आस, आश पढ़ेंगे ना इसको, आश, आश. तो आश में आ आया ना, देखो यहाँ पे आ आया, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगा हुआ है. ओके, एज यू कैन सी दैट. ओके, एग, एग में क्या आया? ऐसे लिखेंगे ना एग. एग में क्या आया? ए आया कि नहीं आया? ए आया ना, ए आया तो हम क्या लगाएंगे? आ से यहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन. ओके, ए. अब बैट आया, बैट में क्या आ रहा है? बैट में क्या आ रहा है? बा आ रहा है. बा क्या है? कॉन्सोनेंट है ना. हिंदी में व्यंजन, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट. तो बैट में बा आया तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. ओके, काइट, काइट में का आया इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे. आउल में आ आया है ना, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे. इंजन, इंजन में क्या आया? इंजन में क्या आया? ई आया. इंजन में क्या आया? ई आया. तो मैंने बताया आ से यहाँ तक, तो ई, आ से यहाँ तक में ई आता है कि नहीं आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे. ऑरेंज में आ आया है ना, का से गया तक तो नहीं आया. ऑरेंज में आ आया इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे. ऐसे ही आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे. अब आप अभी तो सेकंड में हैं, चाहे आप पूरी पढ़ाई भी कर लेते हैं तब भी यही रूल लगेगा. ओके, ए एन विल ओनली बी फॉलो दीज रूल्स. ओके, चाहे आप पढ़ाई कर चुके हों, चाहे आप पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे, तब भी आपके लिए नियम यही रहेगा, है ना, चाहे आप कहीं भी चले जाएं. ओके, तो इसे आपको याद रखना है. देन और याद से करना है. यहाँ पे शब्द जो वर्ड्स हैं दैट वी कैन चेंज ऑल्सो. ओके, टू नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. ओके, ओके. So, 4th number exercise, pick out the naming words from the poem. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. नाउन्स सेकेंड नेम इज़ नेमिंग वर्ड. नाउन का सेकेंड नाम ही नेमिंग वर्ड है. जैसे किसी का नाम हो गया, कोई चीज़ हो गई, कुछ भी हो गया, वो नाउन है. जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ नाउन है. जैसे तो अब यहाँ पे चैप्टर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउन है. जैसे मौली, वो लड़की हो गई, डॉल हो गई, बॉल हो गई, बर्ड्स हो गई,
है ना, उसकी डॉल टूट गई थी, वहाँ पे पेड़ भी लगा हुआ था, वो भी नाउन था, है ना। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख सकते थे ना चैप्टर में, वो सब नाउन है। तो 4th नंबर में आपको यही लिखना है, मॉली, डॉल, बॉल, बर्ड, ट्री, कुछ भी आप चैप्टर के में पिक्चर देख लेना, उसमें क्या क्या दिख रहा है उस अकॉर्डिंग आप इस पर लिख सकते हो। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस गो टू द सिनोनिम। सिनोनिम्स वो होते हैं जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते हैं ना, समान वर्ड्स, जैसे जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन आप हैं तो एक ही ना, लेकिन नाम बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके नाम कई सारे होते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, है ना, कई सारे नाम हो जाते हैं कभी कभी, तो वही होते हैं सिनोनिम्स। तो चलिए देखते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, चूज एंड स्पीक out the meaning of the underlined words. Okay, so A number, C has a beautiful doll. तो यहाँ पे underlined words जो हैं, ओके, उसका मीनिंग हमें सेकंड मीनिंग बताना है इन 3 ऑब्जेक्टिव्स में से चूज़ करके कि उसकी मीनिंग क्या होगी। ओके, C has a beautiful doll, ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ब्यूटीफुल का मतलब हमें यहाँ नीचे से 3 वर्ड्स में से ढूंढना है, तो समान मीनिंग ढूंढना है। मतलब ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होगा, अब उसका एंटोनिम मत कर देना, पर्यायवाची हमें नहीं ढूंढना है, उल्टा नहीं ढूंढना है, हमें समान ढूंढना है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, प्रिटी होगा। अगली मीन्स गंदा होता है ना, अगली मीन्स बदसूरत होता है, यही इसका भी मतलब होता है ना। तो नहीं, हमें इसका समान सिनोनिम ढूंढना है, तो ये इसका प्रिटी होगा। ओके, बी नंबर, ही शट्स द डोर, शट्स का क्या होगा, क्लोजेस। ओके, ओपन्स तो अगर हम लिखेंगे, अगर मान लो आपने गलती से ओपन्स में कर दिया ना, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे एंटोनिम पूछा होता तो आप ओपन कर सकते थे, ओपन्स कर सकते थे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम शर्ट्स की जगह पे क्लोजेस करेंगे, क्योंकि शर्ट का मतलब भी बंद करना होता है, क्लोजेस का मतलब भी, और ब्यूटीफुल का मतलब भी यहाँ पे सुंदर होता है, और प्रिटी का मतलब भी सुंदर होता है। ओके, सी नंबर, विल यू बाय दिस शर्ट, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, तो वेयर का मतलब पहनना, सेल का मतलब बेचना, और परचेज मतलब खरीदना, तो समान शब्द कौन सा हुआ, परचेज। डी नंबर, द एलिफेंट इज़ ह्यूज। ओके, सो ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा का मतलब किस में जाएगा, लार्ज, स्मॉल, टॉल। ह्यूज मतलब बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा का सेंस लार्ज में जाएगा, ना कि स्मॉल में और ना ही टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, लार्ज मीन्स होता है बड़ा। ह्यूज और बड़ा दोनों समान शब्द हैं। ओके, ई नंबर, आई स्टे हेयर। ओके, प्ले, स्लीप एंड लिव। स्टे का मतलब क्या होता है, रहना, है ना, तो प्ले का मतलब तो खेलना होता है, स्लीप का मतलब सोना होता है, तो स्टे का समान कौन सा होगा, लिव होगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। इस वीडियो को देख लीजिएगा 1-2 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, है ना। देन ये पिक्चर दी गई है, ठीक है। डू यू हैव अ डॉल, तुम्हारे पास डॉल है, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉल, कलर द पिक्चर एंड राइट सम सेंटेंसेस। ओके, आपको ये डॉल की पिक्चर, आपके पास बुक अगर होगी, है ना, तो इस डॉल की पिक्चर को कलर कर देना, और ये जो शब्द दिए गए हैं, करली हेयर, कलरफुल फ्रॉक एंड लाफिंग, इन्हीं शब्दों में से सेंटेंस बना देना। नीचे बना हुआ है, द डॉल हैज़ ब्यूटीफुल आइज, इट हैज़ करली हेयर, इट हैज़ कलरफुल फ्रॉक एंड इट इज़ laughing. Okay, so your chapter is finished, chapter 2 is finished. You have to write and learn it, you have to complete your copy by writing this chapter, and also you have to learn all the things whichever I have told you. Okay, so thank you, have a good day, bye.